हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नमिता खुराना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं स्पोकन इंग्लिश का वीडियो लाई हूँ आपके लिए, उसमें मैं बताऊँगी कि सॉरी कैसे बोला जाता है इंग्लिश में अलग अलग सेंटेंसेस के थ्रू। और सॉरी को अपोलॉजी भी कहते हैं, तो हाउ टू अपोलोजाइज या हाउ टू से सॉरी। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं वाई अपोलोजाइज, यानी कि हमें क्यों अपोलोजाइज करना चाहिए। जब कोई हमसे भूल हो जाती है या हमसे भूल नहीं भी हुई है, लेकिन किसी बहस को एंड करने के लिए, किसी आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करने के लिए और किसी और को शांत करने के लिए भी कई बार हम अपोलोजाइज़ कर देते हैं, हम सॉरी बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बोलने वाला गलत है, लेकिन वो इसलिए अपोलोजाइज़ कर रहा है क्योंकि वो अपनी रिलेशनशिप को बहुत अहमियत देता है, वो अपनी फ्रेंडशिप को टूटने से बचाना चाहते हैं और उनके लिए सॉरी उससे बढ़कर नहीं है। और फ्रेंड्स, हमारे लिए अपोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल, एक कला है। इसे बहुत अलग अलग तरीक़ों से हम बोल सकते हैं और वही मैं आगे आपको बताऊंगी। चलिए, तो अब हम देखते हैं अलग तरीके सॉरी बोलने के, डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग सॉरी। जब आप कहना चाहते हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ या माफ़ी चाहती हूँ, तो आप कहेंगे आई एम सॉरी। अशिष्टा के लिए खेद है, जब आप बोलना चाह रहे हैं, जब आप किसी से थोड़ा उखड़ के बोल चुके हैं या रूडली बात कर चुके हैं, तब आप इंग्लिश में उसे कहेंगे सॉरी फॉर बीइंग रूड। जब आप कहना चाहते हैं कि गलती के लिए मुझे माफ़ करना, तब आप इंग्लिश में कहेंगे आई अपोलोजाइज़ फॉर द मिस्टेक। आप अगर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तो माई अपॉलजीज़। और अगर आप कह रहे हैं मुझे बहुत अफसोस है, तो इंग्लिश में उसे कहते हैं आई एम ऑफुली सॉरी। ऑफुली यानी आपको बहुत दिल से बहुत दुख हो रहा है, खेद है कि कुछ आपने अनाप शनाप बोल दिया है या आपका व्यवहार ऐसा हुआ है जिससे कि दूसरे को दुख पहुंचा है। सो आई रिपीट, आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, माई अपॉलजीज एंड आई एम ऑफुली सॉरी। जब आप किसी को फ़ोन नहीं कर पाए हैं एक अरसे से, या किसी को बुलाना चाहते थे और बुला नहीं पाए हैं, तो आपको उसके लिए बहुत दुख होता है, अफसोस होता है। और जब आप उनसे मिलते हैं तो आप कहते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट कॉलिंग यू। कॉलिंग जो है वो फ़ोन करने के लिए भी यूज़ हो सकता है और किसी को ना बुलाने के लिए या किसी से बात ना कर पाने के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट, प्लीज़ पार्डन मी फॉर बीइंग लेट। कृपया मुझे देर से आने के लिए क्षमा करें। कभी हम अपने व्यवहार में स्वार्थी हो जाते हैं, तो उसे जब आप कहना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आप कहेंगे आई एम सॉरी फॉर बीइंग सेल्फिश। भूल जाने के लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ या चाहती हूँ कहने के लिए इंग्लिश में आप यूज़ करेंगे माई सिंसियर अपॉलजीज़, इट स्लिप्ड माई माइंड। स्लिप्ड माई माइंड यानी आप भूल गए। अगर आपने कुछ ऐसा कह दिया है जिसका कुछ गलत मतलब निकल गया है और वो एक्चुअली आप कहना नहीं चाह रहे थे, तो उसके लिए क्षमा मांगते हुए आप अंग्रेज़ी में इस तरह से बोलेंगे आई डिडेंट मीन दैट, आई अपोलोजाइज़ फॉर द सेम। यानी कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं क्षमा चाहता हूँ। अगेन, अगर आप क्षमा चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि ये गलती दोबारा नहीं होगी, आप ये सॉरी कहना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ हो गया है भूल से, तो फिर कहेंगे सॉरी इट विल नॉट हैपन अगेन। अब देखते हैं जो अगला वाक्य है। जैसे कि आपसे कुछ गड़बड़ हो गई है अनजाने में या जान के, या आपका रूम बहुत बिखरा हुआ है और कोई फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो आप अंग्रेज़ी में इस तरह से कहते हैं आई अपोलोजाइज़ फॉर द मेस। नेक्स्ट, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। ये कहने के लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम टेरिबली सॉरी। टेरिबली जो है वो बयान करता है कि आपको बहुत दुख है, आपको बहुत बुरा लग रहा है कि गलती हो गई है, जो कि जान के नहीं हुई है आपसे। नेक्स्ट है माफ़ करें, क्षमा कीजिए। इसका एक कहने का इंग्लिश में ये भी तरीका है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़।
आप जानते हैं कि एक्सक्यूज़ मी इसके लिए भी होता है, जैसे आपको आगे बढ़ना है, कोई रास्ता रोक के खड़ा है, तब भी हम एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्षमा मांगने के लिए भी एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ कहा जाता है। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा हो जाता है कि कोई दूसरा हमसे माफ़ी मांगता है, तो हम कहते हैं अरे नहीं नहीं, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसे अंग्रेज़ी में कहने के लिए आप ये वाक्य का यूज़ करेंगे, यू हैव नथिंग टू अपोलोजाइज़ फॉर। नेक्स्ट, मैं अपने बहन भाई, चचेरे भाई, पति पत्नी, किसी के लिए भी माफ़ी मांग रहा हूँ। कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि हम दूसरों के बिहाफ पे भी माफ़ी मांगते हैं, तब हम कहेंगे आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई सिस्टर या फिर ब्रदर, कज़िन, हस्बैंड, वाइफ एट्सेट्रा। ये है अपोलोजाइज ऑन बिहाफ। अपोलोजाइज ऑन बिहाफ यानी कि उनकी जगह, उनके बिहाफ पे मैं आपसे माफ़ी या क्षमा मांगता या मांगती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमें समझना चाहिए कि जब हम माफ़ी मांगते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं और सामने वाला सही है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ यही मतलब है कि हम रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं।